वंदे मातरम साथियों। आज का पूरा वीडियो भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर है और पूर्ण रूपेण से सर्जरी की जो जनक भूमि भारत रही है और इसी तौर पर प्लास्टिक सर्जरी जो पूरी दुनिया ने भारत से सीखी, इस पर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, अंग्रेज अधिकारी डॉक्टरों के बातों के साथ पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और इस पूरे वीडियो में आप उसको जान लेंगे ताकि आप इस द्वंद्व को मन से निकाल लें कि आयुर्वेद सर्जरी की विधा नहीं रही है करके। और इसी रूप में इस काम को सबसे पहले महर्षि सुश्रुत ने करके दिखाया था, जो लगभग आज से 600 बीसी पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने दुनिया को 300 से ज़्यादा सर्जरी करके दिखाई। 125 से ज़्यादा उन्होंने सर्जिकल टूल बना दिए थे। सुश्रुत संहिता जैसा ज्ञानपूर्वक लेख उनका है, ग्रंथ उनका है अपने आप में, जिसमें 1100 से ज़्यादा बीमारियों का बारे में बताया गया है। 700 से ज़्यादा वनस्पतियों का उसमें जिक्र है, औषधियों का उसमें जिक्र है। 184 से भी ज़्यादा अध्याय उसमें दिए गए हैं। और ये जो सुश्रुत संहिता है साथियों, ये बाद में पूरी दुनिया में फैली। यूरोप में इसको ट्रांसलेशन करके ले जाया गया, अरबी में इसका ट्रांसलेशन हुआ था उस समय पर। और इस तरह सुश्रुत जी ने पूरी दुनिया को चिकित्सा जगत का वो ज्ञान सौंपा जिसके बारे में पूरा यूरोप क्या पूरी दुनिया नहीं जानती थी। मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़े से आगे, जो भारत की गुलामी का समय है और उस गुलामी के दौर पर ऐसी घटनाएं भारत में घटी जब किसी अंग्रेज अधिकारी की या किसी अंग्रेज सैनिकों की नाक काट दी गई, हाथ काट दिए गए और फिर उनकी जो चिकित्सा थी वो भारत के कुशलतम वैद्यों के द्वारा की गई, जो बहुत ही सामान्य कार्य करने वाले परिवारों से आते थे, जिनमें है कुम्हार थे, जिनमें आपके नाई का वर्ग था, जिसमें छोटे छोटे ऐसे काम करने वाले जो ज्ञान के पंडित थे अपने आप में उस समय, जिनके पास चिकित्सा की विधा थी। उसकी पुष्टि इस पूरे वीडियो में करने जा रहा हूं। लेकिन इसी घटना को राजीव भाई दीक्षित जी ने भी बोला है, थोड़ा सा उनका मैं हिस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनिए। तो ये जो कर्नल कूट आया, हमला किया, हैदर अली ने उसको हरा दिया और चूंकि उसको थोड़ा गुस्सा था अंग्रेजों से, तो उसने कर्नल कूट की नाक काट दी। तो कर्नल कूट कहता मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये नाक कैसे जुड़ सकती है कटी हुई। मैंने तो सुना नहीं अपनी जिंदगी में कि एक बार शरीर का कोई अंग कट जाए तो वो जुड़ सकता है। तो वैद्य जी कहते मैं जोड़ सकता हूं। तो कर्नल कूट ने कहा जोड़ दो। तो उसने कहा मेरे घर चलो। तो वैद्य जी उसको ले गया और ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का 30 पन्ने में वर्णन है। वो 30 पन्ने तो नहीं सुना सकता, अंत में सुना रहा हूं। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, नाक उसकी जुड़ गई। वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बना के और कहा कि ये लेप ले जाओ, रोज सुबह शाम लगाते रहना। वो लेप लेके चला गया। 15-17 दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई। फिर वो जहाज में बैठ के लंदन चला गया। राजीव भाई ने जो एक घटना कही है, इस घटना को पूरा आप YouTube में सुन सकते हैं। लेकिन इसी घटना को 1793 में 2 अंग्रेज अधिकारियों ने देखा था, डॉक्टरों ने देखा था, और उस समय के जो अखबार है मद्रास गैजेट में इस घटना को छापा गया। एक अजीब एक्सपेरिमेंट, एक अजीब ये ऑपरेशन था जिसको उन 2 डॉक्टरों ने देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि जब अंग्रेज अधिकारियों के नाक काट दी जाती थी, उस समय एक व्यक्ति का जिक्र है इन दोनों डॉक्टर के द्वारा जिसका नाम कावस जी है, जो उस समय का एक बैलगाड़ी चलाने वाला है अंग्रेजों की तरफ से, और ये उनका सामान लेके जाता था। अंग्रेज लोग युद्ध कर रहे थे टीपू सुल्तान से उस समय, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था, उस कावस जी की नाक काट दी थी, हाथ कट गए थे और इसके साथ उसके कई साथियों के भी कट गए थे। ऐसी घटनाएं मतलब आम रही हैं उस समय पर। फिर कावस जी को वैद्य के पास ले जाया गया, वैद्य ने उसकी चिकित्सा करी, पूरा लेप लगाया, सर्जरी हुई है बकायदा, और उसके बाद उसकी नाक बिल्कुल ठीक हो गई। 2 डॉक्टर हैं जिनका नाम है जेम्स फिंडले और थॉमस क्रूसो। इन दोनों ने जो ये ऑपरेशन देखा था, इसके लिए इन्होंने शोध करवाया और इस ज्ञान को इन्होंने यूरोप तक पहुंचाया और सबको पता लगने लगा कि भारत के वैद्य नोज़ की इतनी अच्छी सर्जरी कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं। और इसी चीज़ को आगे बढ़कर एक विदेश का व्यक्ति रहा है, अंग्रेज़ों का ही, जिसका नाम था जोसेफ कार्पे। इस व्यक्ति ने इसके 21 साल बाद, 1793 से 21 साल बाद, अक्टूबर के महीने में 1814 में इसको अपने नाम पे समझ लीजिए रजिस्टर्ड करवा लिया। मतलब इसने पहली सफल चिकित्सा इसी रूप में करके दिखाई जो उसने भारतीय वैद्य से सीखी थी। अब इस पूरी घटना को दस्तावेजों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। आप स्क्रीन में देखिए एक एक घटना। आप स्क्रीन में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम ही कावस जी है और ये फ़ोटो आप जो देख रहे हैं, इस फ़ोटो में ऑपरेशन का जिक्र है और इसके बारे में जो एक डॉक्यूमेंट है पूरा, वो मैं आपको भी दिखाने जाऊंगा। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा था
मद्रास गैजेट की, जो 1793 मद्रास गैजेट में छपा था, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो पूरा है अपेंडिक्स ए में लिखा हुआ, ये पूरी घटना है जो आपको मिल जाएगी, इसका मैं लिंक डाल दूंगा। इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है कि अ मराठा ऑफ द कास्ट ऑफ हस्बैंड मैन, ही वॉज अ बुलक ड्राइवर विद द इंग्लिश आर्मी इन द वॉर ऑफ 1792 and was made a prisoner by Tipu, who cut off his nose and one of his hands. In his state, he joined the Bombay army near Srirangapattam and is now a prisoner of HEI company. For above 12 months he remained without a nose. 12 महीने तक वो बिना नाक के रहा, इसमें कहा गया है। और उसके बाद उसको एक नई नाक एक मराठा सर्जन ने दी, जो पूना के पास में था। ऑपरेशन था वो भारत में बहुत सामान्य था, ये कहा जा रहा है इसमें, और यहाँ प्रैक्टिस इसकी होती रहती है हमेशा से। लेकिन दो मेडिकल डॉक्टर थे, थॉमस क्रूसो और जेम्स फ्रिंडले ने इस पूरी घटना को देखा था कि कैसे एक थिन प्लेट का इस्तेमाल किया गया। ऐसे पूरी घटना इसके अंदर जिक्र है, कैसे ऑपरेशन चला और लगभग उसकी नोज़ इस तरह से सेट हो गई कि कोई बता भी नहीं सकता था कि वो कभी कटी हुई है। इसी चीज़ को आप आगे देख सकते हैं। तो अभी मैं जिक्र कर रहा था द जेंटलमैन मैगज़ीन का, ये किताब है जो उस समय की, और इसका मैंने PDF डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको एक PDF के अंदर इसको दिखाने जा रहा हूँ। जेंटलमैन मैगज़ीन एंड द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, ये जो है ये मैगज़ीन छपी है लंदन में 1793 में ही। इसके अंदर भी इस घटना का पूरा ब्यौरा है। और अगर हम चलते हैं इसके पेज नंबर 321 के आसपास, तो हम इस घटना के आसपास पहुँचेंगे, क्योंकि इसके पृष्ठ नंबर 891 में इसकी घटना का जिक्र है। लेकिन उससे पहले 883 में आपको एक तस्वीर दिखेगी इसी सर्जरी की। ये देखिए आप, ये जो तस्वीर है ये कावस जी की तस्वीर है, जिसकी नाक कट गई थी, जो बैलगाड़ी चलाता था अंग्रेज़ों की तरफ से। टीपू सुल्तान ने नाक काट दी थी। ऑपरेशन का जिक्र है, कैसे ये पत्ती के आकार का लिया गया, माथे पर से निकाला गया और फिर उसको लगाया गया, लेकिन कभी कोई जज नहीं कर सकता था कि इस व्यक्ति का ऑपरेशन हो रखा है। इसी घटना को, ये 883 पेज नंबर है, हम आगे चलते हैं और पहुंचते हैं सीधे 891 में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये 891 आया आपका पेज। इसमें आप जो घटना देख रहे हैं यहाँ पर देखिए आप, ये जो घटना है, अ फ्रेंड हैज़ transmitted to me from the East Indies the following very curious and in Europe I believe you known chirurgical operations which was long been practiced in India with the, ऐसे करके पूरी घटना है इसमें जिक्र आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कावस जी के बारे में, अ मराठा ऑफ द काफ्ट। ये पूरी घटना है जो आपको मैं इसकी PDF उपलब्ध करा दूंगा। ये पूरी तरह से इसमें जिक्र करती है। तो आप जो ये देख रहे हैं ये पूरे प्रमाणों के साथ है, और ये पूरी तरह से आपको इसके कई आर्टिकल मिलेंगे। द टेलीग्राफ ऑनलाइन में भी इसके बारे में जिक्र है। शुश्रुत जी का जो ऑपरेशन की विधा है उसकी बात करते करते वो बाद में यहाँ पर इसमें जिक्र करता है कि इन 1793 टू ब्रिटिश सर्जन जेम्स फिंडले एंड थॉमस क्रूसो। इसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक डाल दूंगा एकदम बाकायदा। लेकिन आप जो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, ये एक प्रमाणिक घटना है कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी, पहली प्लास्टिक सर्जरी की घटना जो शुश्रुत जी ने कभी करी हज़ारों वर्ष पहले, लेकिन अंग्रेज़ों के काल में भी कावस जी के रूप में उसको देखा गया और पूर्ण रूप से वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा, ऑपरेशन सफल रहा। और इसी को बाद में जाकर जो जोसेफ कार्पे है, इसने अक्टूबर 1814 में अपने नाम से किया इसने, और इनके नाम पर इसको रख दिया गया कि इन्होंने इसको करके दिखाया है। लेकिन मूलतः ये एक सामान्य वर्ग ने, मतलब एक सामान्य कुम्हार ने करके दिखा दिया था, और वो भी 21 साल पहले। तो साथियों, ये जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बनाने का हमारा इतना सा उद्देश्य है कि आपको थोड़ी इसकी प्रामाणिकता महसूस कराना, इसकी आवश्यकता कि कैसे देश के अंदर पे जो लोग हमारे मूल्यों पर प्रहार करते हैं, हमारे इतिहास पर प्रश्न उठाते हैं, भारत की गौरवशाली परंपरा पर आघात करते हैं, आयुर्वेद को नीचा दिखाते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की जय, वंदे मातरम।